अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई देखिए, जो पिछली वीडियो में हम लोग बनाए थे, सब लोग अपने अपने तरीके से बात किए थे। जितने लोग वीडियो बनाने वाले हैं, मैंने भी उसमें एक बात किया था। जो जमा हुआ है पैसा, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी जमा की गई है। भाई देखिए, मेरे एक जानने वाले हैं जो हैदराबाद में ही रहते हैं, और उनका भी पैसा लगा हुआ है। वो बराबर वहाँ निगाह रखते हैं कोई भी चीज़ के लिए। तो देखिए भाई, मैं लोगों को बता दूं कि वो जो प्रॉपर्टी जमा हुई है, जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, 670-80 करोड़ की जो है, जो जमा हुई है, हीरा डिटेल। भाई देखिए, वो मुझे बताने लगे कि भाई ये वही प्रॉपर्टी है, टोली चौकी वाली, जो जिसका विवाद चल रहा है। और बोले भाई, उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में मुझे कहा कि भाई अभी देखिए, अभी ये तुम्हारे क्या नाम है, चाँद भाई भी हमारे वीडियो बनाए थे। वो कह रहे थे कि वो ज़मीन में कोई विवाद नहीं है। अपने हिसाब से उन्होंने बताया। बहरहाल वहाँ तो कोई जा कर के देख नहीं रहा है, लेकिन जो उन्होंने देखा था। लेकिन मेरे जानने वाले ने भाई ये बिल्कुल पक्की खबर बताया कि ये वही ज़मीन है जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी की दी गई है, जिसका विवाद चल रहा है। बस ये हुआ है कि दो प्रॉपर्टी और नई उसके अंदर जो जॉइंट कर दी गई है, वो उसका कोई विवाद नहीं है। अब विवाद कैसा है इस प्रॉपर्टी का, यानी उनके कहने के हिसाब से वो प्रॉपर्टी, यानी अगर उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो 2 हिस्सा प्रॉपर्टी या तो लोग कब्जा कर लिए हैं, और या तो उसके ऊपर विवाद चल रहा है। यानी एक हिस्सा प्रॉपर्टी जो इनकी है वो बिल्कुल क्लियर है। वो हिसाब से भाई उन्होंने बताया कि अगर उसकी 1/3 पकड़ लिया जाए तो यानी 2 लाख या ढाई 200 यानी कितना हो जाता है, यानी 700, लगभग 650-700 करोड़ का मामला था। तो वही बता रहे हैं कि 200-250 करोड़ जो है, बस यही इतना पैसा उसका बनेगा। अब बताइए, देखिए, अब ये वहाँ पे तो जज को ये इन्होंने बता दिया। अच्छा, मैं देखिए ये बात बहुत पहले भी बताया था कि अभी तो इन्होंने सबमिट किया है, लेकिन अभी वहाँ से जो एजेंसियाँ हैं वो क्या रिपोर्ट देती हैं। जब वो एजेंसियाँ रिपोर्ट देंगी ना, तभी भाई उसके बारे में पूरा पता लगेगा। क्योंकि ये तो अपनी चीज़ को हम 100 रुपये के है, हम उसको जो है 1000 बतावें, 2000 बतावें, तो उससे तो बात नहीं बनती है। हाँ, ये है कि अगर इनको समझ में बात आई होगी, ये तो बात पक्की है कि जज ने बिल्कुल साफ शब्दों ने कहा है कि जो भी आप प्रॉपर्टी जमा करेंगे, वो प्रॉपर्टी मिला करके इतना पैसा हो जाना चाहिए जितना क्लेमेंट को पैसा देना है। जितना पैसा देना है उससे ज़्यादा पैसा होगा तो ही ज़मानत की बात बनेगी, वरना नोएरा शेख को जेल जाना ही होगा। ये बिल्कुल साफ है। तो अब हो सकता है कि ये लोग बाद में गौर करें उसमें, और उसके बाद कोई और प्रॉपर्टी उसके अंदर डालें। ये मुमकिन है, या तैयारी करके लेके जावें कि जज की निगाह अगर पड़ गई, ऐसा बोल दिया तो ये डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। समझे भाई, ये ऐसी बात है भाई। और दूसरी एक चीज़ ये है, देखिए भाई, बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि भाई हमें कंप्लेन करना है। भाई देखिए, एक बात मैं लोगों को बहुत साफ तौर से कह दूं, बता दूं, कंप्लेन इस वक्त कंप्लेन करके भाई कोई मतलब नहीं है। जो अभी जो हालात हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण जो है नोएरा शेख को हासिल है, तब तक कंप्लेन करके कोई मतलब नहीं है। और मेरा मानना भाई तो एक तो ये है कि अगर जो है हमारे पैसे हमको जैसा उन्होंने बताया और पैसे मिल रहे हैं, तो हम कंप्लेन के भी चक्कर में क्यों पड़े। अगर जैसा जो है नोएरा शेख ने आकर के सामने कहा है कि जो कंप्लेन किया है, जो नहीं किया है, सबका पैसा हम दे देंगे, तो हमें कंप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए भाई, अगर आप कंप्लेन करने जाएंगे तो कंप्लेन कर करके कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हर एक के ऊपर रोक लगा रखा है। हाँ, अगर वहाँ सुप्रीम कोर्ट से इनकी बेल कैंसिल हो जाती है, तब बहुत सारे मामले होंगे। और एक बात बहुत और गहराई से, हमारे एक जानने वाले वकील हैं, उनसे मैंने बात किया। हालांकि वो हीरा गोल्ड के बारे में इतना वो मालूमात नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने 1-2 बार उनके कान में आवाज़ गई थी। कुछ शायद लोग पहुँचे थे वहाँ पर केस उस कराने के लिए, तो उनको थोड़ा बहुत उसके बारे में 1-2 बार उन्होंने कुछ देखा था।
तो ये जो ताज़ी रिपोर्ट जो थी, ये कोर्ट का जो बिल्कुल सुनवाई हुई, और जो इसके पहले जो सुनवाई हुई थी, वो दोनों बातें मैंने उनको सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोला देखो भाई ऐसा है कि एक चीज़ इसमें और बहुत अच्छी है कि देखिए अभी जो बहुत बड़ी तादाद में लोग कंप्लेन नहीं किए हैं, तो इसमें एक चांस भाई और है कि जो लोग कंप्लेन नहीं किए हैं उनका भी एक रास्ता खुलने की उम्मीद वहाँ है। क्योंकि हो सकता है, देखिए भाई, अगर खुदा न खास्ता अब जज क्या फ़ैसला करते हैं, जज वहाँ पर क्या फ़ैसला करते हैं। अभी जज ने अगर ये कहा कि भाई जितने लोग हैं, और ईडी को ऑर्डर दे दिया कि भाई और तुम्हारे पास कितने लोग आए हैं, तो अभी देखिए जितने लोग और भेजे हैं वहाँ पर, बहुत सारे लोग भेजे हैं जिनका जो है वो तारीख जो है निकल चुकी थी, उसके बाद वहाँ पर जमा है, तो उन लोगों को भी एक्सेप्ट होने का पूरा चांस है। और हो सकता है कि और भी वक्त कुछ लोगों को मिल जावे, कुछ लोग इंटरवेन किए हैं तो उसमें और लोगों को रास्ता खुल जावे। और अगर वहाँ से बेल उनकी कैंसिल होती है, अगर वो पैसा वहाँ बताने में नाकाम होते हैं और बेल कैंसिल होती है, तब तो ये पक्का जान के चलिए कि फिर हर एक के लिए रास्ता खुल जाएगा। जो लोग कंप्लेन नहीं किए हैं उनके लिए भी, और जो कंप्लेन किए हैं उनके लिए भी। वो तो है ही है जो लोग कंप्लेन किए हैं, लेकिन जो लोग कंप्लेन किए हैं उसमें भी भाई देखिए एक पेच है। अभी देखिए भाई ऐसा है कि कुछ लोग तो किसी एजेंसी के थ्रू ही वहाँ पहुँचे हैं SFIO में, जो लोग पहले से EOW में या कंप्लेन किए थे, अटैच थे कंप्लेनर, वो लोग, ऐसा लोग पहुँचे हैं बड़ी तादाद में। और बहुत बड़ी तादाद में बाद में कुछ लोग डायरेक्ट, जब कोर्ट का ऑर्डर हुआ था तो लोग SFIO में गए हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ भाई, मैं भी डायरेक्ट SFIO में भेजा हूँ। कहीं पहले मैं भी कहीं नहीं गया था। अब अगर समझो वहाँ से उनकी बेल कैंसिल होती है, तो कैंसिल होने के बाद ये भी एक बहुत बड़ा मसला बनेगा कि उसमें जब सबको इधर उधर भेज दिया जाएगा, सारे केस अलग चलने लगेंगे, तो वो जो लोग डायरेक्ट SFIO में गए हैं उनका क्या होगा। उन लोगों को फिर से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी या फिर से EOW में जाना पड़ेगा, वो भी एक मसला है भाई। भाई देखिए, ये तो मैं पहले ही बोला कि जो नोएडा शेख ने जो स्कीम निकाली है पैसा देने की, अगर वाकई उस पर ईमानदारी से अमल हुआ तो इससे अच्छी कोई स्कीम नहीं हो सकती नोएडा शेख के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी। मैंने पहले से ये बात कहा कि अगर उसके अंदर कोई दांव पैंच ना लगावें, कोई पैंतरा ना लगावें, लेकिन बज़ाहिर देखिए भाई ये पैंतरा तो अभी बर वक्त लग ही रहा है। क्योंकि देखिए भाई जो है, अभी सीधी सी बात है, वहाँ पर जज ने एक बात बिल्कुल साफ कह दिया कि जो है जितने क्लेम के पैसे होते हैं इतने पूरे जमा करना है। इन्होंने जो प्रॉपर्टी बताया अब उसके अंदर वो भी एक विवादित प्रॉपर्टी है। अब अगर उसका मसला वहाँ फंसा तो मसला हो जाएगा। और भाई देखिए, एक बड़ी चीज़ अभी सुनने में, हमारे यूनुस साहब जो है एक वीडियो बनाए थे, उन्होंने बोला कि हमारे रिश्तेदार का पैसा आ गया, जब नोएडा शेख बांट रही थी तो पैसा दी थी उनके रिश्तेदार का। हमारे मोतियुर रहमान भाई हैं, उनके रिश्तेदारों का बहुत सारे लोगों को पैसा आया। यहाँ मुमरा में एक सफ़िया आपा थी, इनका पैसा आया। एक यूट्यूब में बनाते हैं नावेद भाई, उन्होंने भी अपने मुंह से कहा था कि भाई मैं भी अपना पैसा ले चुका हूँ। सऊद पौने पैसा ले चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग तो पैसा ले चुके हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो लोग पक्ष में थे उनको पैसा मिला और जो लोग विरोध में थे उनको पैसा मिला, और जो लोग बिल्कुल न्यूट्रल होकर के बैठे थे उसमें से कोई एक बंदा नहीं मिल रहा है। अब आप बताइए, आप नीयत का दारो मदार यहीं से आप समझ लीजिए कि जो लोग विरोध कर रहे थे उनका या उनके रिश्तेदारों का पैसा मिल गया, और जो लोग चापलूसी कर रहे थे उनका पैसा मिल गया। बकिया किसी का पैसा देखने में नहीं आया। दुनिया की कौन सी मखलूक को पैसा मिला है ये किसी को नहीं मालूम भाई। इसलिए जो है शको शुबहात होता है कंपनी के ऊपर कि ये किस तरीके से इंसाफ कर रहे हैं, बिल्कुल चुन चुन करके लोगों का। और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ या मेरी निगाह में नहीं गुजरे होंगे,
अब यहीं से नीयत का दारो मदार, आप लोग समझदार हैं। हर आदमी आज देखिए भाई अनाज खाता है, दुनिया में इंसान रहता है, हर एक को उसका अपना तजर्बा है, अच्छा बुरा थोड़ा कम ज़्यादा मिला करके हर आदमी ये बात को समझता है। हाँ, वो अलग बात है एक आदमी बेचारा बहुत मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता, ना वहाँ जा कर के झगड़ा कर सकता है, ना पुलिस में कंप्लेन कर सकता है। भाई कंप्लेन करना ये भी एक टास्क है। हाँ, कुछ लोग गफलत में रह गए, जब एसएफआईओ में जाना था तो वहाँ बहुत आसान तरीका था, सीधा जो है एफिडेविट बना करके और सीधा जो है वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं थी, खाली पोस्ट कर देना था। लोग उसमें चूक कर गए। वरना भाई देखिए कंप्लेन करना या ईओडब्ल्यू में जाना या कहीं भी पुलिस स्टेशन किसी एजेंसी में जाना, ये भी तो एक टास्क है ना भाई। हर आदमी जो है काम धंधे वाला जो है अपना काम धंधा छोड़ करके जल्दी ये सब कोई काम नहीं कर पाता है। हमारे मोतीउर रहमान साहब का आज मैंने वीडियो देखा, आया था, बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बड़ा अच्छा कोर्ट का फैसला हुआ है, अभी पैसा मिलने का सबका रास्ता साफ़ हो गया है। ये तो बहुत दिन से भाई कहा जा रहा है कि पैसा मिलने का रास्ता साफ़ हो रहा है, लेकिन होता नहीं भाई। हो जावे तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भाई देखिए जो नोएडा शेख ने स्कीम निकाला है, ये तो पक्का आप मान के चलिए कि किसी भी तरीके से जो लोग, अगर उनको जेल जाने से बचना है तो जो लोग वहाँ पहुँच गए हैं कोर्ट तक, जिनके कागज़ कोर्ट तक पहुँच गए हैं, उनका पैसा तो नोएडा शेख को देना ही होगा, अगर जेल नहीं जाना है तो। वैसे भाई हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह करे कि भाई वो जेल भी ना जावे और पैसा सबका दे दें, जैसा वो कह रही हैं कि कंप्लेनर नॉन कंप्लेनर। और देखिए भाई दूसरी एक बात ये भी है कि अभी जो मामला उन्होंने कहा कि हम ये अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 2 में ये प्रोग्राम बनाएंगे, लोगों को कैसे देना है, वन टाइम सेटलमेंट करना है या 1 साल में लेना है या ज़मीन लेना है, जैसा भी है जो तरीका उन्होंने बोला, बोलने के बाद उसकी क्लैरिटी कोई भाई उसका देखिए आया नहीं, कुछ उसका मामला कुछ साफ बन करके आया नहीं। अरे भाई उसके बारे में मालूमात तो देना चाहिए ना कि अगर जो है आदमी को जाना है, चलो ठीक है हमको वन टाइम सेटलमेंट करना है या हमको 1 साल में लेना है, हम कहाँ जावें, किससे मिलें। ना कोई टेलीफोन नंबर जारी हुआ, ना कहीं के एड्रेस जारी हुआ। भाई जब टेलीफोन नंबर जारी होगा, एड्रेस जारी होगा, कोई बात बनेगी तो लोग वहाँ जाएंगे ना। वो सब किसी चीज़ का पता नहीं है अभी तक। तो भाई मुझे तो बस यही एक बात लग रही है कि देखिए अब शायद हो सकता है कि वो भी वही कोर्ट का इंतज़ार कर रही हूँ 11 तारीख तक का, कि 11 तारीख देखते हैं सुनवाई में क्या होता है। मुमकिन है अगर वहाँ इनकी बेल रेगुलर हो जाती है और वहाँ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट हो जाती है, तब हो सकता है कि जब पैसा सामने आ जावे तो इनको ये चीज़ कहने में आसानी होगी कि भाई यहाँ आ जाओ, फटाफट काम शुरू कर देंगे। ये चीज़ मुमकिन है, लेकिन ये है कि पहले से कोई तरतीब तो इंसान बनाता है, बताता तो है ना। एक बात बता तो दिए कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लोगों को हम जमा करेंगे और 1 जनवरी से पैसा देने की बात की है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ उसका सामने आया नहीं। हम भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, रोड डेली उनका वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी 2 मिनट का वीडियो उनका एक आया था, नोएरा आपा का, वो जब कोर्ट की सुनवाई हुई है उसके बाद, लेकिन उसमें फिर उन्होंने वही एक ही बात, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा फ़ैसला है, बस फ़ैसला ही अच्छा है। पैसा, हर सबसे बड़ी चीज़ जो लोग सुनना चाहते हैं वो ये सुनना चाहते हैं कि हमारा पैसा कब देंगे। अब जैसे उन्होंने कहा था कि हम सबका पैसा देंगे, कंप्लेनर नॉन कंप्लेनर, इसके लिए जो नॉन कंप्लेनर है वो भी बहुत खुश से बेचारे। बहरहाल खुश तो कोई भी होगा, चाहे कंप्लेन वाला हो या ना हो, अगर जिसका पैसा इतने दिन से फंसा है वो पाएगा तो कोई भी इंसान खुश होगा।
तो वो तो बड़ी अच्छी बात थी कि लोग वहाँ पे जा कर के एड्रेस पता देना चाहिए कि कहाँ जाकर जावें लोग, और जा कर के वो सेटलमेंट की बातचीत प्रक्रिया से। अरे भाई बहुत बड़ी तादाद में है, वो 2-4 दिन का काम नहीं है, वो 2-4 दिन में वो बातें नहीं हो पाएंगी। तो वो चीज़ करने में वक्त लगेगा, तो उसको बताना, जगह जगह ऑफिस उसके लिए बनानी पड़ेगी। हैदराबाद वालों के लिए हैदराबाद में, मुंबई वालों के लिए मुंबई में। बड़ी तादाद में पैसा तो देखिए मुंबई और हैदराबाद 2 जगह का लगा है। बकिया अब ये तो बात सही है कि हर जगह तो ऑफिस बना नहीं सकते कि भाई वो केरला में भी ऑफिस खोल दें, यूपी में भी खोल दें, कश्मीर में भी खोल दें, कन्याकुमारी में भी खोल दें, ये तो मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अभी ये दो दो जगह में बहुत ज़्यादा लोगों को पैसा लगा है, यहाँ कर दें। बकिया लोगों को ऑनलाइन बात करें। और ऑफ़र जो है वो भी वो सही तरीके से अभी तक बताया नहीं गया कि जो पैसा वन टाइम जो आदमी लेगा उसका पैसा कटेगा तो कितना कटेगा, 5%, 10%, 2%, 20%, 15%, 25%, जितना परसेंट कटेगा वो भी करना डिक्लेयर होगा तो लोगों को पता लगेगा ना भाई। उसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं है। जिसको जैसा होगा तो आदमी अपना प्लान बना करके वहाँ पहुँचेगा, वरना वहाँ जाएगा तो एक आदमी जब टेबल पे बैठेगा तो 1 घंटा वो जो है वहाँ डिस्कस ही करता रहेगा। अगर पहले से मालूम होगा तो आदमी अपना वो मूड बना के जाएगा कि मुझे भाई वन टाइम में लेना है कि 12 महीने में लेना है कि ज़मीन लेना है, क्या करना है, तो मूड बना के जाएगा, फटाफट वहाँ क्लियर होएगा वो। भाई देखिए, और यही तो अभी और कोई ऐसी जानकारी नहीं है। हमारे जो नॉन कंप्लेनर भाई हैं, बहुत सारे लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई हम तो कंप्लेन नहीं किए, हम तो कहीं नहीं गए, हम क्या करें। तो पहले तो मेरी सब लोगों से यही एक राय है कि आप लोग ऑफिस में उनके पहुंचिए। अगर हैदराबाद वाले हैं तो आप हैदराबाद में ऑफिस में जाइए, देखिए वहाँ वो क्या जवाब देते हैं। और जो लोग मुंबई वाले हैं, मुंबई के ऑफिस में पहुंचिए। अब जब ये लोग, जो भी लोग अगर वहाँ पहुँचते हैं और उनको जो जवाब मिलता है, वो लोग अगर इधर उधर अपने ग्रुपों में बताएंगे कि भाई हम वहाँ गए थे और ये बात हुई है, तो उसी तरीके से सारे लोगों को बात बता दिया जाएगा। जो हिंदुस्तान के कोने कोने में रहने वाले हैं सबको बता दिया जाएगा कि ये तरीका है और ऐसे है। तो वहाँ लोग पहुँचें भाई, एक बार वहाँ पहुँच करके देखें। ठीक है भाई, चलिए दूसरी जैसी कोई अपडेट होगी फिर मैं बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।